सेरेब्रास ने हाल ही में आईपीओ के लिए फाइल किया है, जिससे एआई हार्डवेयर मार्केट में हलचल मच गई है। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है, जहां हम लाए हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। सेरेब्रास के बारे में कई लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन इस स्टार्टअप ने एआई चिप डेवलपमेंट में बड़ा नाम कमाया है। ये कंपनी अब शेयर बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है, जो उद्योग के लिए एक बड़ा संकेत है। खास बात यह है कि सेरेब्रास ने हाल ही में Amazon वेब सर्विसेज के साथ एक बड़ी डील साइन की है। अब Amazon के डेटा सेंटर्स में सेरेब्रास की चिप्स इस्तेमाल होंगी, जिससे इनकी तकनीक को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। इतना ही नहीं, ओपन एआई के साथ भी सेरेब्रास का $10 बिलियन से बड़ा समझौता हुआ है। इसका मतलब है कि ओपन एआई जैसे दिग्गज भी सेरेब्रास की चिप्स की ताकत को मानते हैं। आईपीओ के जरिए सेरेब्रास को फंडिंग मिलेगी, जिससे कंपनी अपने रिसर्च और प्रोडक्ट्स को और मजबूत कर सकेगी। इससे एआई हार्डवेयर में इनोवेशन की रफ्तार और तेज हो सकती है। क्या ये आईपीओ बाकी भारतीय या ग्लोबल एआई स्टार्टअप्स को भी नई दिशा दिखा सकता है? सेरेब्रास की सफलता से हार्डवेयर फोकस्ड कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा। अब बढ़ते हैं एंथ्रोपिक की ओर, जो हाल ही में अमेरिकी सरकार के साथ अपने संबंधों को लेकर चर्चा में है। पेंटागन ने एंथ्रोपिक को सप्लाई चेन रिस्क घोषित किया था, मगर फिर भी एंथ्रोपिक ट्रंप प्रशासन के उच्च अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रहा है। पेंटागन की चेतावनी के बावजूद एंथ्रोपिक की सरकार से बातचीत जारी रहना काफी दिलचस्प है। ऐसे में क्या एंथ्रोपिक अपने मॉडल्स को सरकारी जरूरतों के हिसाब से ढाल रहा है? एंथ्रोपिक की नई साइबर सिक्योरिटी मॉडल क्लॉड माइथोस प्रीव्यू सुर्खियों में है। माना जा रहा है कि इसी मॉडल के चलते ट्रंप प्रशासन का रुख एंथ्रोपिक के प्रति थोड़ा नरम हुआ है। दरअसल पिछले 2 महीने में ट्रंप प्रशासन ने एंथ्रोपिक को रेडिकल लेफ्ट और नेशनल सिक्योरिटी रिस्क कहते हुए खूब आलोचना की थी, मगर क्लॉड माइथोस प्रीव्यू ने सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अगर एंथ्रोपिक का ये मॉडल सरकारी एजेंसीज की साइबर सिक्योरिटी में मदद करता है, तो कंपनी के लिए बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का रास्ता खुल सकता है। इससे एआई कंपनियों और सरकार के रिश्ते में भी नई शुरुआत हो सकती है। क्या ये बदलाव एंथ्रोपिक के लिए स्थायी रहेगा, या फिर सरकार और कंपनी के बीच अब भी अविश्वास बाकी है? दोनों के बीच संवाद बढ़ना एआई नीति के लिए अहम है। अब बात करते हैं ओपन एआई के बड़े बदलावों की। कंपनी में केविन वील और बिल पीबल्स जैसे सीनियर लीडर्स ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि ओपन एआई ने अपने कई साइड क्वेस्ट्स को बंद करने का फैसला किया है। खास तौर पर सोरा वीडियो जनरेशन टूल को बंद करना और साइंस टीम को समेटना ये दिखाता है कि ओपन एआई अब पूरी तरह एंटरप्राइज एआई पर फोकस कर रहा है। बिल पीबल्स, जो सोरा टीम के प्रमुख थे, उनका कंपनी छोड़ना इसी बदलाव का हिस्सा है। सोरा टूल को पिछले महीने ही बंद कर दिया गया था और उसके बाद कई टीमों का पुनर्गठन हुआ है। ओपन एआई के लिए ये मोड़ क्यों जरूरी हो गया? क्या उपभोक्ता केंद्रित प्रोजेक्ट से हटकर सिर्फ बड़े एंटरप्राइज क्लाइंट्स पर ध्यान देना कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है? ऐसा लगता है कि ओपन एआई अब रिस्क कम करना चाहता है और अपने मुख्य एआई प्लेटफॉर्म्स को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। इससे कंपनी को स्थिरता और बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट से फंडिंग मिल सकती है। लेकिन क्या इससे इनोवेशन की रफ्तार धीमी हो जाएगी? सोरा जैसे टूल्स बंद होने से रचनात्मक एआई के उपयोगकर्ताओं को झटका लग सकता है। ओपन एआई के इन फैसलों से पूरी एआई इंडस्ट्री में एक संदेश गया है कि अब कंपनियां अपने संसाधनों का इस्तेमाल बड़े टिकाऊ प्रोजेक्ट्स पर करना चाहती हैं। क्या अन्य एआई कंपनियां भी इसी दिशा में जाएंगी, या फिर छोटी कंपनियां क्रिएटिव टूल्स और कंज्यूमर एआई में अवसर देख सकती हैं? आज के इन सभी अपडेट से साफ है कि एआई इंडस्ट्री में लगातार बदलाव हो रहे हैं। सेरेब्रास का आईपीओ, एंथ्रोपिक का साइबर सिक्योरिटी फोकस और ओपन एआई का रणनीतिक बदलाव, ये सब तकनीकी दुनिया में नई दिशा तय कर रहे हैं। दर्शकों के लिए समझना जरूरी है कि किस तरह ये घटनाएं नीति, निवेश और रोजमर्रा के एआई उपयोग को प्रभावित करेंगी। मॉर्निंग पल्स इंडिया का ये टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन यहीं समाप्त होता है। हमने आज सेरेब्रास, एंथ्रोपिक और ओपन एआई की महत्वपूर्ण खबरों पर गहराई से चर्चा की। ऐसी ही और इनसाइट्स के लिए देखना ना भूलें मॉर्निंग पल्स इंडिया का पूरा एपिसोड।